माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। कल आप लोगों ने सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस देखे। बहुत सारे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में आप लोगों के नाउन के भी वर्ड्स मिले, प्रोनाउन के भी मिले, एडजेक्टिव के भी मिले, एडवर्ब के भी मिले, कंजंक्शन में भी सुपरफ्लुअस मिले और प्रीपोजिशन में तो बहुत सारे मिले। तो वो सारा कुछ पढ़ने और देखने के बाद आप लोगों ने निश्चित रूप से वो पीडीएफ सॉल्व किया होगा, जिसमें मैंने 90 क्वेश्चन भेजे थे, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पर ही बेस्ड थे। और मुझे यकीन है कि उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। बावजूद इसके मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को उसका सलूशन भी दे दूँ, ठीक है। हालांकि मुझे यकीन है आप लोगों को प्रॉब्लम आई नहीं होगी, सारे क्वेश्चन सही होंगे। फिर भी मिलाने के लिए यह कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो 90 क्वेश्चंस का डिस्कशन। और हाँ, थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोगों का क्वेश्चन उसमें गड़बड़ सड़बड़ कुछ होगा नहीं। थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने रूल्स पढ़ा था, उसके तुरंत बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन उसी पहले बताए गए रूल्स पर ही बेस्ड थे, इसलिए प्रॉब्लम होने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि दोज पीपल हु डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी दे शुड नॉट मेक अ ह्यू एंड क्राई फॉर देयर राइट्स। अब देखो यहाँ पे कितने वर्ड्स लगे हुए हैं, कितने। ये शुड के लिए सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, और डू नॉट का सब्जेक्ट कौन हो गया, हु हो गया। तो आखिर दोज पीपल किसके लिए लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ये दे गलत है, क्योंकि ये शुड किसके लिए लगा है, दोज पीपल के लिए लगा हुआ है। प्रोनाउन के सुपरफ्लुअस में मैंने बताया था कि जैसे कोई पर्सन है, जैसे कोई सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लग गया तो इसकी वर्ब ये हो जाती है। फिर इसके बाद जो वर्ब लगेगी ये वर्ब इसकी मानी जाती है ना, इसके लिए फिर ये जो पर्सनल प्रोनाउन लगाया हुआ है वो गलत है। तो आपका आंसर क्या हुआ, सी, ये दे गलत हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आई सडनली केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड। देखो मैंने कहा था कि जब हम लोग कम अक्रॉस वर्ड यूज करते हैं तो कम अक्रॉस अचानक होता है, इसके साथ सडनली का यूज नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन, वी यूजुअली कम अक्रॉस विद। अब देखो कम अक्रॉस, फिर वही बात आई ना कि कम अक्रॉस है तो कम अक्रॉस के साथ सडनली या विद नहीं लगाया जाता। ठीक है, दोनों, ना तो कम अक्रॉस के बाद विद लगेगा ना ही सडनली लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अ कूल लाइट ब्रीज। ब्रीज का मतलब ही होता है कूल और लाइट। ब्रीज में कूल और लाइट दोनों ऑटोमेटिक है। ठीक है, कूल, लाइट, फ्रेश, ये सब उसी में ब्रीज में ही है, तो उसमें अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डू यू हैव सफिशिएंट एनफ मनी। मैंने कहा था कि सफिशिएंट और एनफ दोनों एक साथ नहीं यूज किया जाएगा, इन दोनों में से कोई लगेगा। तो सफिशिएंट पहले लगा हुआ है तो गलत क्या होगा, एनफ होगा। ठीक है ना, यहाँ गलती सफिशिएंट की नहीं होगी, गलती एनफ की होगी, और आपका जो आंसर होगा वो बी में माना जाएगा। देखो ये बी वाले पार्ट में है, क्लियर हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द हॉल। हॉल क्या है, एक प्लेस है। ठीक है ना, हॉल क्या है, ये एक प्लेस है। अगर इंटर के बाद प्लेस दिया होता है तो हम इनटू का यूज नहीं करते। हाँ, एक बात याद रखना, मैं बताना कल भूल गया था, इंटर के बाद इनटू तब लगता है जब प्लेस ना हो बल्कि कोई बिजनेस हो। ठीक है, कोई नया इंटरप्राइज है या कोई बिजनेस है नया शुरू करने जा रहे हैं, तब इनटू लग जाएगा। लेकिन अगर ये प्लेस होगा तो इनटू नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंटर के बाद अगर प्लेस दिया हो तो इनटू नहीं लगेगा। तो यह इंटर के बाद इनटू लगा है, लेकिन आगे देखें द हॉल लिखा हुआ है, इसलिए प्लेस, ये इनटू गलत हुआ। अगला, टू योर अमेजमेंट द स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज्ड। कार की स्पीड बढ़ गई व्हेन इट अप्रोच्ड नियर द टोल टैक्स। अब देखो अप्रोच के बाद नियर, मैंने कहा था अप्रोच के बाद नियर का प्रयोग नहीं किया जाता। अप्रोच का मतलब ही होता है पास पहुंचना। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ऐसे ही जल्दी जल्दी हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। द एसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शुड नॉट एक्सीड, मैंने कल कुछ बोला था, एक्सीड के साथ मोर देन का यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना, यहाँ मोर देन गलत है, एक्सीड नहीं गलत है। क्यों नहीं, क्योंकि एक्सीड देखिए वर्ब है, इसको नहीं हटा सकते हो, आपको मोर देन ही हटाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में एक्सीड के साथ मोर देन आए तो आप एक्सीड मत हटाइएगा, क्योंकि वो वर्ब का काम करती है, मोर देन हटाइएगा। अगला वर्ड है कि करप्शन इज सच अ प्रॉब्लम।
आगे लिखा है कि दैट इज़ फाउंड यूनिवर्सली एवरीवेयर। अरे भाई, अब यूनिवर्सली पाई जाएगी तो एवरीवेयर तो पाई ही जाएगी, ठीक है। कल याद आया वो ने बताया था कि यूनिवर्सली के बाद एवरीवेयर बाई ऑल नहीं लगाया जाता, यूनिवर्सली का मतलब सारी दुनिया में हो गया। आगे लिखा है सपोज इफ़ द रिवर। अब देखो सपोज के साथ इफ़ भी लगा है, सपोज का वही मतलब होता है जो इफ़ का होता है, तो दोनों नहीं लगेंगे। सपोज इफ़ में अगर कहा जाए गलत कौन है तो इफ़ गलत है, क्योंकि पहले सपोज आ चुका तो इफ़ को नहीं आना चाहिए था। फिलहाल एरर का जो पोर्शन होगा वो ए वाला होगा, ठीक है ना। क्यों ए वाला कह रहे हैं, देखो पहले ही लिख दिया है ना, ए का ही कहाँ तक गया, यहाँ तक ए का हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक बी का हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द रेन केप्ट पोरिंग थ्रू आउट द होल डे। अच्छा, जब थ्रू आउट भी लगाओगे और होल भी लगाओगे तो थ्रू आउट द डे कहो या होल डे कहो, थ्रू आउट लगने के बाद होल लगना नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया, ठीक है ना। थ्रू आउट द डे, बस इतना ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्या कह रहे हैं 12 में, इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। देखो भैया, रेन के बाद जब कैट्स एंड डॉग्स लिखा होता तो इसके साथ लाइक नहीं लगाया जाता। When ambassador नहीं, अलेक्जेंडर है। When Alexander saw that his army was exhausted, तो he decided to retreat back। retreat का मतलब वापस जाना है, retreat के साथ back नहीं लगता, ठीक है। द जज डिसमिस्ड द केस। जज ने केस को डिसमिस किया, क्यों कर दिया, द प्लेंटिफ वॉज हेलबेंट ऑन, मतलब प्लेंटिफ जो शिकायत करता है वो ये ठान लिया था कि विड्रॉइंग का मतलब हुआ वापस लेना हिज कंप्लेंट बैक। जब विड्रॉ कर ही रहे हो तो विड्रॉ के साथ बैक लगाने की क्या ज़रूरत है, विड्रॉ का मतलब वापस लेना, अब उसके साथ बैक नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 15, द रॉबर्स फॉरबेड द पैसेंजर्स। फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, तो अब इसके साथ ये नॉट नहीं लगाना चाहिए था। रॉबर्स फॉरबेड द पैसेंजर्स नॉट टू मेक अ नॉइज, ये नहीं, नॉट नहीं लगाया जाएगा। द रॉबर्स फॉरबेड द पैसेंजर्स टू मेक अ नॉइज, क्लियर। तो फॉरबेड के बाद मैंने ढेर सारे वर्ड बताए थे जिनके बाद नॉट नहीं लगता, उसी में फॉरबेड भी है। अगला आ जाओ, ही लेफ्ट इंडिया विद बैग एंड बैगेज। मैंने बोला था कि जब कोई कहीं से जाता है तो लेफ्ट के बाद या लीव के बाद विद नहीं लगता, लीव बैग एंड बैगेज होता है, लीव विद बैग एंड बैगेज नहीं होता। माय कज़न ब्रदर, सीधी सी बात है यार, कज़न के साथ ब्रदर नहीं लगाया जाता। अगला क्वेश्चन है, वी विल ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंपेन, ये ठीक है। एट 8 AM, ये भी ठीक है। इन टुमारो मॉर्निंग। अब जब भाई जब 8 AM लगा हुआ है, 8 AM लिख दिया, तो अब टुमारो मॉर्निंग कहने की कोई ज़रूरत है क्या, केवल क्या लिखा जाएगा, मॉर्निंग लिखा, सॉरी टुमारो लिखा जाएगा, मॉर्निंग नहीं। 8 AM लिखा है, टुमारो लिखा रहने दो, इन द मॉर्निंग गलत है, ठीक है। इन द मॉर्निंग यहाँ नहीं लगना चाहिए। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि वी कैन नॉट इलस्ट्रेट अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एज एनी सच प्रोसेस इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो वी कैन नॉट इलस्ट्रेट अबाउट, इलस्ट्रेट का मतलब होता है एग्जाम्पल देके समझा पाना। तो कल की बात याद करो, मैंने कहा था डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और इलस्ट्रेट के साथ अबाउट वगैरह नहीं लगता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, हम लोग 19 क्वेश्चन कर चुके हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस 20th क्वेश्चन। आई डिड नॉट मीन टू इंसल्ट यू, मतलब मेरा इरादा आपका इंसल्ट करने का नहीं था, बट ऑन द कंट्री। अब ये बताओ कि आप बट भी लगाओगे और ऑन द कंट्री भी लगाओगे, दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती, दोनों में कोई एक लगेगा। बट लगा चुके हो तो ऑन द कंट्री मत लगाओ, वो गलत हो जाएगा। नो कंसेंसस ओपिनियन, भाई कंसेंसस की मतलब का मतलब ही होता है कलेक्टिव ओपिनियन, तो कंसेंसस के साथ ओपिनियन नहीं यूज किया जाता। द मजिस्ट्रेट वार्न द विटनेस, मजिस्ट्रेट ने विटनेस को एक बात के लिए वार्न किया, चेतावनी दी कि वंस योर स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड, अगर एक बार तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिया गया तो यू कैन नॉट रिट्रैक्ट बैक। तो रिट्रैक्ट का मतलब पीछे हटना, तो जब रिट्रैक्ट लिखा है तो बैक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ मेरिटोरियस स्टूडेंट, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाया जाता। मैंने कहा था कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑफ या कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज यूनिवर्सली कंडेम्ड। अब जब यूनिवर्सली लगा चुके हो तो बाय ऑल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो गलती कहाँ हो गई आपकी, सी में हो गया। टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वंस लास्ट,
टाइम और अपॉर्चुनिटी अगर एक बार खो जाती है तो नेवर रिटर्न बैक। देखो रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाया जाता, ठीक है। सी लुक्ड वेरी एलिजेंट, वो लग रही थी बहुत ही एलिजेंट एंड प्रेजेंटेबल एनफ, ठीक है। अब देखो गलती क्या हुई, टू गेट द जॉब ऑफ एयर होस्टेस वेरी इजिली, ये लिखा हुआ है। गलती इसमें सुपरफ्लुअस क्या हुआ है, देखो यहाँ लिखा है वेरी एलिजेंट एंड प्रेजेंटेबल, और फिर लिखा हुआ है एनफ भी लगा हुआ है। दो नहीं लगेंगे, दोनों में से कोई एक लगेगा। वेरी एलिजेंट एंड प्रेजेंटेबल लिखो, या तो फिर एलिजेंट एंड प्रेजेंटेबल एनफ लिखो। अच्छा, बाद में क्या दिया है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वेरी नहीं लगेगा, फिर ये एनफ वाला सही माना जाएगा। हालांकि ये एरर ए में ही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट में होता तो आप क्या करते, आपको वेरी हटाना पड़ता, ठीक है ना, बात समझ गए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या है 27 में, सी सेड दिल्ली इज कंपेरेटिवली कोल्डर देन मुंबई। अब देखो यहाँ लिखा है कंपेरेटिवली, दिल्ली इज कंपेरेटिवली, अब यहाँ लिखा है कोल्डर। भाई मैंने उस कल बोला था कि कंपेरेटिवली के साथ हम लोग क्या करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, कंपेरेटिवली कोल्ड, यहाँ क्या लगाओगे, कंपेरेटिवली कोल्ड। अब देन लगाओगे आराम से, क्योंकि कंपेरेटिवली लिखा हुआ है ना, ठीक है, बात समझ में आई। या तो कंफर्टेबली काटिए, कोल्डर रहने दीजिए, ठीक है ना। तो कंफर्टेबली के साथ पॉजिटिव डिग्री यूज की जाएगी। अगला है क्वेश्चन, द मुगल एम्पायर मेड अ बिग ब्लंडर। अब कल मैंने बोला था कि ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, इसके पहले बिग स्मॉल नहीं यूज किया जाएगा। माई इंग्लिश इज इक्वली एज गुड एज योर्स। अब कल मैंने कहा था कि जब एज गुड एज लगा हो तो इसमें इक्वली नहीं यूज किया जाता। अच्छा, इन दोनों की ज़रूरत क्या है इसमें, चूँकि दोनों का कंपैरिजन है ना, यहाँ माई इंग्लिश है, यहाँ योर इंग्लिश है, माई और योर दोनों दिया हुआ है, तो फिर इक्वली गलत होगा, क्योंकि एज गुड एज लगाना पड़ेगा, दोनों में कंपैरिजन है। आगे लिखा अ कावर्ड मैन, ही इज़ अ कावर्ड मैन। अच्छा, याद करके बताओ, मैंने कहा था कि कावर्ड नाउन होता है, कावर्ड के साथ मैन नहीं लगाया जाता। कावर्ड है, माइजर है, फूल है, इन सब के साथ मैन नहीं यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कावर्ड, फूल और माइजर अपने आप में ही नाउन है, तो नाउन के साथ फिर एक मैन लगा के नाउन नहीं यूज करेंगे, या तो कावर्डली मैन करिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो मैटर हाउ मच यू स्पेंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पैसा खर्चा करते हो, वी विल रीइंबर्स ऑल योर एक्सपेंडिचर बैक। रीइंबर्स का मतलब होता है वापस करना, इसके साथ बैक नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो वही रिटर्न की तरह होता है, रीइंबर्स, उसके साथ भी बैक नहीं लगाया जाता। अगला क्वेश्चन देखो, द विक्टिम वाज परसुएडेड, आगे लिखा है टू रिकॉल बैक व्हाट हैड हैपेंड विद हर। अब देखो कि रिकॉल का मतलब वापस दिलाना, तो वापस याद करना है ना, रिकॉल फिर से याद करना, तो उसके साथ बैक नहीं लगेगा। रिकॉल इन सब के साथ, रिकॉल, रिवीजन, इन सब के साथ बैक नहीं लगता। अगला है द स्टूडेंट हैव ऑलरेडी टेकन द एग्ज़ाम एंड अवेटिंग फॉर द रिजल्ट। याद करो कल मैंने बोला था कि अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, तो अवेट के साथ अगर आप फॉर लगाओगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, अवेट के साथ फॉर नहीं यूज किया जाता, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे लिखा है कि द थीफ फ्लेड अवे, द थीफ फ्लेड अवे। देखो भाई, फ्ली का मतलब होता है रन अवे, ठीक है, यही बात मैंने कल भी बताई थी, द फ्ली का मतलब होता है रन अवे। अच्छा, अगर फ्ली में रन अवे पहले से ही है तो फ्ली के साथ दोबारा अवे लगाने की क्या ज़रूरत है, ये फ्लेड फ्ली की सेकेंड फॉर्म है, इसके साथ अवे नहीं लगाया जाएगा। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, जब रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो उसमें काइंडली की कहाँ से गुंजाइश आ गई, रिक्वेस्टेड है तो काइंडली नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आई। इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके, आगे करते हैं। 90 क्वेश्चन अभी फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप एक दिन पहले ही इसके सारे रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। तो इतनी जल्दी में तो भूल नहीं गए होंगे ना, बस याद दिलाना है, आपकी प्रैक्टिस को चेक करवाना है बस, और कोई बात नहीं है। 36 में है सी रिक्वेस्टेड सीनियर एग्जीक्यूटिव इफ सी कुड रिपीट द डाटा अगेन। अब बताओ, अब इन्होंने कहा कि रिपीट कर दीजिए, मतलब दोहरा दीजिए, जब रिपीट कर ही देना है तो फिर अगेन लगाने की क्या ज़रूरत है। इवन आफ्टर मेनी राउंड ऑफ टॉक्स
इंडिया एंड पाकिस्तान कुड नॉट रीच एट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। भैया एग्रीमेंट म्यूचुअल ही होता है, एग्रीमेंट लिखो, एग्रीमेंट में म्यूचुअल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आई प्रिफर स्टेइंग एट होम, देखना प्रिफर लिखा हुआ है। मोर देन एनीथिंग, अब प्रिफर लगा दिया तो मोर देन नहीं लगता, तब क्या लगता है टू। आई प्रिफर स्टेइंग एट होम टू एनीथिंग, क्योंकि जब प्रिफर लग जाता है तो इसके साथ मोर वगैरह नहीं यूज किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहे हैं, ही इज़ मोर वाइजर। अब भाई देखो ये मोर लिखा है और ये वाइजर लिखा है, दोनों की दोनों कंपैरेटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, वाइजर भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब कल मैंने बोला था कि जब मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगी हो तो क्या करना चाहिए, ये कंपैरेटिव डिग्री जिंदा रहेगी, मोर कट जाएगा। मोर ग्रेटर में मोर कटेगा, ग्रेटर रहेगा। मोर वाइजर में वाइजर रहेगा, मोर काट देना पड़ेगा। आपका एरर किस में हो गया, मोर में हो गया। ही हैज़ द राइट, ठीक है ना, ही हैज़ द राइट टू रिसीव एनुअल सम। जब यहाँ एनुअल सम लिख दिए हो तो यहाँ एवरी ईयर लिखने की कोई ज़रूरत थी क्या। वार्षिक इनकम लगाओगे तो हर साल भी लिखोगे, उनकी वार्षिक इनकम है 5,000 रुपये हर साल, लियो वार्षिक इनकम बोलो या तो हर साल बोलो। तो जब यहाँ हम वार्षिक एनुअल बोल चुके हैं तो एवरी ईयर नहीं बोलेंगे ना, एरर किस में होगी, सी में होगी। डी में देखो, दिस कप ऑफ स्टीमिंग कॉफ़ी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक इट। अब देखो अगर यहाँ पे स्टीमिंग कॉफ़ी किया जाए, स्टीमिंग का मतलब जिसमें से भाप निकल रही हो, अभी चूल्हे पर से उतारी हो, और फिर यहाँ टू हॉट भी लगा रहे हो तो ये गलत हो जाएगा ना। अगर आप स्टीमिंग भी लगाए हो, टू भी लगाए हो, हॉट भी लगाए हो, टू तो लगा सकते हो लेकिन स्टीमिंग और हॉट दोनों एक ही चीज़ें हो गई कि नहीं हो गई। स्टीमिंग मतलब हुआ उबलता हुआ, हॉट का मतलब भी हुआ बहुत गर्म। अब करना क्या होगा, आपको स्टीमिंग काटना पड़ेगा। क्यों स्टीमिंग काटना कर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टू हॉट के साथ टू और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, निगेटिव सेंस दे रहा है। टू हॉट के साथ क्या लगा है, टू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब होता है इतना गर्म कि पी नहीं सकते। तो चूंकि निगेटिव एक्सप्रेशन भी देना है, निगेटिव मीनिंग भी देनी है, इसलिए हमको टू रखना पड़ेगा, हमें स्टीमिंग को काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 41 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यू मस्ट मेंड योर वेज, ठीक है, अपने तौर तरीके सुधारो भाई। लेस्ट यू शुड नॉट फॉल इन एनी ट्रैप, ताकि तुम किसी मुसीबत में मत फंस जाओ। तो मैंने कल बताया था ना, लेस्ट लगा हो, ऐसे ही कई वर्ड थे, अनलेस है, अनटिल है, लेस्ट है, फॉरबिड है, प्रिवेंट है, प्रोहिबिट है, रिफ्रेन है, डिबार है, इन सारे वर्ड्स के साथ नॉट नहीं लगाया जाता। क्लियर हो गई। आगे द प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट। अब कल ही मैंने बताया था कि प्री रिकॉर्डेड, अच्छा जब रिकॉर्ड होता है तो पहले ही होता है ना, तो रिकॉर्डेड में प्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्री रिकॉर्डेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये रिकॉर्डेड होता है। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है तो पहले से ही किया गया है ना, तो प्री तो ऑलरेडी हो गया वो। ठीक, आगे आ जाओ। डॉक्टर राधाकृष्णन वाज एन एजुकेटेड मैन ऑफ लेटर्स। अरे भाई, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ही होता है एजुकेटेड मैन। ठीक है, मैन ऑफ लेटर्स मीन्स एजुकेटेड मैन। तो या तो एजुकेटेड मैन लिखो या तो फिर मैन ऑफ लेटर्स लिखो, दोनों कैसे लिख सकते हो। अब पहले क्या लिखा हुआ है, एजुकेटेड मैन लिखा है, तो जब एजुकेटेड मैन लिखा है तो इसमें से ऑफ लेटर्स काटो, बस खाली एजुकेटेड मैन आएगा, उसमें फिर आप लेटर वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हिज स्पीच वाज वेजली एम्बिगुअस। वेजली एम्बिगुअस, देखो एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट और वेजली का मतलब भी होता है अस्पष्ट। तो क्या कहोगे, अस्पष्ट रूप से अस्पष्ट थी, दो बार अस्पष्ट की क्या जरूरत है, ये वेजली काटो, एम्बिगुअस रहने दो। ठीक है ना। क्यों ज़रूरत है हमें, वेजली क्यों काटा गया, क्योंकि वेजली है एडवर्ब और एम्बिगुअस है एडजेक्टिव। अच्छा, वाज के साथ हमें एडजेक्टिव बताने की, स्पीच की विशेषता बतानी है ना, जब तक आप एडजेक्टिव नहीं लगाओगे तब तक एडवर्ब नहीं लगा सकते हो। हिज स्पीच वाज, ये वाज लगा तो हम एम्बिगुअस लगाएंगे, या फिर ऐसे लिख दो वेज, ऐसे लिख दो वेज, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें एलवाई लगा हुआ है तो ये काटना पड़ेगा, हमें एम्बिगुअस को रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड हाफ की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि ही व्हेन ही लेंट मी सम बुक्स। ठीक है, ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम, देखो रिटर्न लग चुका, ही आस्क्ड मी टू रिटर्न देम बैक, रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता। ही डिनाइड,
देखो डिनाइड के साथ नॉट नहीं लगेगा, अभी थोड़ी देर पहले बोला था ही डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट, जब डिनाइड लगा है तो नॉट नहीं लगेगा। अ कजिन सिस्टर, देखो कजन रखा हुआ है तो सिस्टर नहीं लगेगा, ठीक है। यस्टरडे इन द नाइट, यहाँ तक ठीक है। यस्टरडे इन द नाइट ही केम टू डिनर, अब ये बात बताओ अगर कोई डिनर को आ रहा है तो यस्टरडे इन द नाइट लिखने की क्या ज़रूरत है यार, डिनर नाइट में ही होता है ना, डिनर दिन में तो होता नहीं है। तो काटोगे क्या, काटना डिनर नहीं काट सकते हो क्योंकि डिनर लगाओगे तो केम का मेन ख़त्म हो जाएगा। बस ये करना है कि डिनर रहने देना है, इन द नाइट काटना है, ठीक है ना। डिनर काट दोगे तो फिर सारा वो क्या कहते हैं कि सेंटेंस की मीनिंग ही गलत हो जाएगी। डिनर रखना पड़ेगा, किससे किस लिए आए थे वो तो रखना ही पड़ेगा, ठीक। सुपरफ्लुअस इसमें क्या था, इन द नाइट था। आगे आ जाओ, दिस इज द लुक, दिस इज द बुक, सॉरी दिस इज द बुक विच माई फादर बॉट इट फॉर यू। अब देखो दिस इज द बुक, ये बुक लगा, बुक के लिए विच लगा। जब बुक के लिए विच लगा चुके हो तो ये इट किसके लिए लगाए हो, ठीक है ना। ये जो विच है वो उसी इट के लिए तो लगा हुआ है, यही इट है जो विच बन के यहाँ आया है। अब जिसके लिए विच लगा दिए उसके लिए इट लगाने की फिर से ज़रूरत नहीं है। अगला, दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हैज़ सरप्राइज्ड द इंटेलेक्चुअल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या सुपरफ्लुअस हुआ है, देखो पजेसिव का सुपरफ्लुअस हुआ है। देखो दिस आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो यहाँ आइडिया ऑफ चीफ मिनिस्टर लगा दिया और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी भी लगा दिए। सेम फ्रेज में भैया आप ऑफ और अपॉस्ट्रोफी दोनों कैसे लगा सकते हो, क्योंकि ऑफ या अपॉस्ट्रोफी में से कोई एक लगता है। और यहाँ तो दोनों का दोनों लगा दिया, दोनों लगा दिया तो गलत कौन होगा, ये बाद वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्वाइटर टाइम्स, ठीक है। वेट फॉर क्वाइटर टाइम्स, ये क्वाइटर के साथ टाइम्स लगा। बिफोर क्लेम ऑफ सिविलाइजेशन कैन अगेन ओवर राइड ओवर द क्लेम्स ऑफ पार्टी स्पिरिट, ठीक है, ये आई बात। तो इसमें गलती क्या हुई है, देखो ओवरराइड का मतलब क्या होता है, ओवरराइड का मतलब हो गया ना ऊपर काबू पाना। अब ओवरराइड लिखा है तो इसके साथ फिर से ओवर लिखने की कोई ज़रूरत थी क्या, नहीं, यही है सुपरफ्लुअस। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, हाफ सेंचुरी के ऊपर निकल चुके। मेनी पीपल डोंट हार्डली नो, अब ये एक बात बताओ कि ये डोंट क्या है, निगेटिव है, इसके साथ ये हार्डली भी निगेटिव है। मैंने कल ही बोला था कि डबल नेगेटिव हम लोग नहीं यूज करेंगे, या तो डोंट लगाओ या तो हार्डली लगाओ। एरर किस में होगी, एरर होगी ए में, ठीक है। तो चाहे डोंट काटो चाहे हार्डली काटो, डोंट काट दे रहे हैं हार्डली रहने दें, या हार्डली काट दो डोंट रहने दो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर क्वाइट ऑल राइट। अब भैया क्वाइट राइट करो या ऑल राइट करो, राइट रहेगा, या तो क्वाइट राइट होगा या ऑल राइट होगा, दोनों में से एक काट दो। तो ऑल काट दिया मैंने, क्वाइट राइट है, आपकी मर्जी हो क्वाइट काट दीजिए, ऑल लगाइए। एक ही सेक्शन में हो तो चाहे जिसको काटिए, लेकिन दो सेक्शन में होता तो बाद वाला कट जाता। दे स्टेड इन कश्मीर, ठीक है, उनकी मर्जी रहे कश्मीर में, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ गड़बड़ी हो गई, शॉर्ट भी वही बता रहा है, पीरियड भी वही बता रहा है। भाई या तो कहो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, आपकी मर्जी हो क्या लगाओगे, आप लगा दो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, या तो शॉर्ट टाइम लगाओ। तो शॉर्ट क्या है, शॉर्ट पीरियड ही तो होता है, तो जब शॉर्ट कह दिया तो उसमें पीरियड की क्या ज़रूरत थी बोलने की, इसलिए गलती कौन सी होगी, शॉर्ट टाइम, ठीक है। ये जो पीरियड आप लिखा है वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टुक अ डेज लीव, इट टुक अ डेज लीव टू अटेंड द डियर डिपार्टेड फ्रेंड्स फ्यूनरल सर्विस। इन्होंने कहा कि एक बहुत प्रिय मित्र थे, उनके अंतिम संस्कार में जाने में मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग दिया लीव, ठीक है ना, एक दिन की छुट्टी ली। अब ये हो गया कि अब आ जाओ फ्यूनरल सर्विस, कुछ यहीं पर मैंने बताया था कि लोचा है, मतलब गड़बड़ है लोचा। फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल ऑटोमेटिक एक सर्विस होती है, फ्यूनरल के साथ सर्विस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 57, अनलेस यू डू नॉट। अब भैया मैंने कहा था ना कि अनलेस के साथ डू नॉट नहीं लगाते। चलो, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अरे भाई मैंने क्या बोला था कल, या तो कहो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना, क्या होगा अकॉर्डिंग टू मी, या तो आप कहो कि इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी या इन माई ओपिनियन, आपकी मर्जी, जो लगाना चाहो लगाओ, जैसे आपकी खुशी हो। ये वाले सेक्शन में गलती होगी। लास्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वाज इक्वली एज सक्सेसफुल। अब देखो
इक्वली एज सक्सेसफुल एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। जब एज सक्सेसफुल एज लिखा ही है तो इक्वली लगाने की क्या ज़रूरत थी, ये 2 बार हो चुका। जब इक्वली होता है तो एज के साथ एज फिर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 में क्या लिखा हुआ है कि द स्कीम फेल्ड, ये स्कीम फेल हो गई थी। क्यों फेल्ड? बिकॉज सम स्टेट्स कुड हार्डली मैनेज नॉट टू रेज द नेसेसरी फंड। अब ये देखो कुड के बाद हार्डली लिखा है और ये नॉट भी लिखा हुआ है, और डबल क्या हो गया, इसी को कहते हैं डबल नेगेटिव या सुपरफ्लुअस हो जाना। जब हार्डली लगा ही हुआ था तो यहाँ नॉट लगाने की क्या ज़रूरत थी। अगला आ जाओ, द चेयरमैन हैज़ रिफ्यूज्ड, कहे थे रिफ्यूज के साथ नॉट नहीं लगता। डिनाई, रिफ्यूज, रिजेक्ट, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, फॉरबिड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, इन सब के साथ नॉट नहीं लगता। गोपाल, बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पे अब ये एक चीज़ हो गई। गोपाल खाली है अभी, और वाज चूजन, तो जब यहाँ गोपाल लगा है बीइंग के पहले तो यही लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का था। क्लियर हो गई बात, चलो आगे चलते हैं। सपोजिंग इफ, एक बार आ चुका इसी तरह का क्वेश्चन। सपोजिंग के साथ हम इफ नहीं लगाएंगे, दोनों एक ही काम से आते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 में। 64 क्या कह रहा है कि ही रीइंबर्स्ड द मनी बैक। रीइंबर्स्ड का मतलब होता है लौटाना, रिटर्न, इसके साथ बैक नहीं लगेगा। यस्टरडे वी एंजॉयड अ रिसेप्शन पार्टी, मैंने कहा था रिसेप्शन खुद ही एक पार्टी है, इसके साथ पार्टी नहीं लिखा जाता। यस्टरडे वी एंजॉयड अ रिसेप्शन, बस इसके साथ पार्टी नहीं लिखना है। ही मीट्स मी इन द कैंटीन, ठीक कोई बात नहीं है। यूजुअली एट द सेम टाइम, अच्छा यार यूजुअली कहो या एट द सेम टाइम कहो, कोई एक ही चीज़ तो कहोगे तो यूजुअली काटो, यहाँ पे एट द सेम टाइम ठीक है। ही मीट्स मी इन द कैंटीन यूजुअली, तो फिर यूजुअली जानते हो क्या आता है, ही यूजुअली मीट्स मी, यहाँ यूजुअली लगाना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ नहीं लगा है, वहाँ एट द सेम टाइम ठीक है, तो इसके पहले यूजुअली ही गलत आया ना, ये तो प्लेस भी गलत है और बाद में लगा है, दूसरे को परेशान कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। सेठ घनश्याम दास, तो सेठ घनश्याम दास इज अ माइजर मैन। भैया मैंने कल बोला था कि माइजर क्या है, माइजर एक नाउन है, माइजर है, कावर्ड है, फूल है, नाउन है, इसके साथ मैन लगाने की ज़रूरत नहीं। या तो आप माइजरली मैन करो, क्या होगा, माइजरली मैन, लेकिन हम माइजरली क्यों करें, हम मैन को काट क्यों न दें, क्योंकि माइजर जो होता है एक वर्ड होता है, अगर ये वर्ड ना होता तो हम बदलते, अगर ये होता है तो हम मैन ही काटेंगे ना। विलियम शेक्सपियर डिड नॉट राइट हिज ऑटोबायोग्राफी, अच्छा हिज लगाए हो तो ऑटोबायोग्राफी भी लिखे हो, ऑटोबायोग्राफी अपनी ही होती है ना, तो इसमें हिज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी सेल्फ की ही होती है, इसके साथ माई और हिज हर नहीं लगाया जाता। एवरीबडी नोज दैट, हर आदमी को पता है कि रागिनी इज़ द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ द कॉलेज। भैया यूनिक के पहले मोस्ट, मोर, ये सब यू नहीं यूज किया जाता। याद आया कुछ, मैंने कहा था चीफ है, यूनिक है, एक्सीलेंट है, ठीक है, और एक्सट्रीम है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके पहले मोर या मोस्ट का यूज नहीं किया जाता, वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 है कि माय ब्रदर पास्ड इन द एग्जामिनेशन। अरे भैया पास्ड द एग्जामिनेशन, पास के साथ इन नहीं लगाया जाता। डॉक्टर एस प्रसाद कमांड ओवर इंग्लिश इज द मोस्ट एक्सीलेंट, एक्सीलेंट उसी कैटेगरी का है जो मैंने बोला था यूनिक की तरह, तो एक्सीलेंट, यूनिक, इन सब के पहले मोर, मोस्ट नहीं लगाया जाता। आई एम श्योर दैट योर मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड मोर देन इनकम। अब भैया जब ये एक्सीड लगा दिए हो तो फिर मोर देन लगाने की क्या ज़रूरत है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात बोली थी, एक्सीड लिखा है तो मोर देन नहीं लगेगा। हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर, यार मोर भी लगाओगे बेटर भी लगाओगे तो मोर काटो, मोर गलत है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। दिस फोटोग्राफ वाज कंपेरेटिवली बेटर, अरे अभी बोला था कि कंपेरेटिवली के साथ बेटर देन, अब ये काट दो, ये कंपेरेटिवली ही काट दो, कंपेरेटिवली, या ये कहो दिस फोटोग्राफ वाज बेटर देन दैट विच ही हैड केप्ट इन द पर्स। ठीक है, कंपेरेटिवली और बेटर दोनों नहीं लगेगा। अच्छा इसको हमें काटना इसलिए पड़ेगा कंपेरेटिवली की, क्योंकि देन यहाँ दिया हुआ है, देन यहाँ दिया है, तब हमें बेटर रखना पड़ेगा, कंपेरेटिवली काटना पड़ेगा। योर परफॉर्मेंस वाज इक्वली एज गुड एज, अरे भाई देखो इक्वली एज गुड एज,
फिर वही बात आई, इक्वली नहीं लगेगा, एज गुड एज के पहले ये 3 बार हो चुका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। क्या कहा, दे कुड प्रोवाइड अ लिटिल अमाउंट ऑफ फूड। भैया अ लिटिल भी अमाउंट ही है और ये अमाउंट भी अमाउंट है, तो अमाउंट बताने के लिए कितनी चीज़ें लगाओगे, या तो अ लिटिल लगाओ या तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। यहाँ सही क्या होगा, देखो यहाँ होगा अ लिटिल फूड, क्या होगा, या तो कहो अ लिटिल फूड और या तो कहो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, लिटिल स्मॉल अमाउंट नहीं होगा, अमाउंट लिखना है तो अ स्मॉल अमाउंट, क्योंकि लिटिल यूज़ किया गया था इसलिए स्मॉल अमाउंट लगाया। अगर मच लिखा होता तो हम बिग अमाउंट या लार्ज अमाउंट लगाते, लिटिल के बदले में स्मॉल लगाना पड़ेगा, अमाउंट के साथ लिटिल नहीं लगाओगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आई बिलीव दैट, ठीक है ना, क्या है, आई बिलीव दैट, मुझे यकीन है कि अशोका वाज द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये ग्रेटेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले मोस्ट क्या कर रहा है, सुपरलेटिव का सुपरलेटिव बनाएगा क्या, तो मोस्ट सुपरलेटिव बनाने के लिए लगता है, ग्रेटेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव है इसलिए उसके पहले मोस्ट नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन, हाउ एवर दे डिड देयर बेस्ट, हाउ एवर दे डिड देयर बेस्ट, हालांकि उन्होंने अपना बेस्ट किया। तो देखो हाउ एवर का मतलब ही होता है एडवर्स कंडीशन होती है, जब दो परस्पर विरोधी बातें होती हैं, और बट का मतलब भी वही होता है जब दो विरोधी बातें जोड़ी जाएं। तो अगर हाउ एवर लगा है तो बट का यूज नहीं करना चाहिए, ये सुपरफ्लुअस हो गया। ठीक है, अगला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि आई कुड नॉट बी एबल टू। भैया आप कुड नॉट भी लगाओगे और एबल टू भी लगाओगे, कितना अत्याचार करोगे भाई ये सेंटेंस पर। या तो कहो कुड नॉट मैनेज, ठीक, समझ में आई बात, या कहो कुड नॉट मैनेज, कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, या तो आप लगाओ एबल टू मैनेज, ठीक है ना, या तो एबल टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। कुड और एबल दोनों नहीं लगाओगे। अगर पूछा जाए एरर किस में होगी तो ये जो बी एबल टू लिखा है यही गलत है एक्चुअली, कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, तो कुड नॉट मैनेज होता, बी एबल टू गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, दूसरे के मामले में टांग ज़्यादा नहीं अड़ानी चाहिए। अगला, तुम लोग सोच रहे होगे हमने ये बात किसके लिए बोली है, क्यों बोली है, सोचते रहो। अगला क्वेश्चन है लाइकली इट में रेन सून। अब लाइकली भी लगाओगे, मे भी लगाओगे, लाइकली भी संभावना है, मे भी संभावना है, तो मे काटो, मे की जगह क्या लग जाएगा, विल। लाइकली इट विल रेन सून, ठीक है, या तो लाइकली हटा दो, इट मे रेन सून, या तो लाइकली रखो तो मे की जगह विल लगा दो, दो पॉसिबिलिटी के लिए नहीं लगेगा। रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज विल इन्वेस्टिगेट इनटू दिस हाई प्रोफाइल केस। भैया इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं लगता, कल मैंने बहुत जोर जोर से 2-3 बार मना किया था। ठीक है, अगला है द प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के यूज पर जोर दिया, तो एम्फेसाइज्ड के साथ ऑन नहीं यूज किया जाता। हाँ, एम्फेसिस के साथ ऑन होता है, अगर जानना चाहो तो मैं एक बात बता दूं, नोट कर लेना इसको, एम्फेसिस, ले एम्फेसिस, इसके बाद एम्फेसिस के बाद ऑन आता है, लेकिन अगर लिखा हो एम्फेसाइज, ठीक है, ये एम्फेसाइज, तो एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आता। देखो एम्फेसिस के साथ ऑन सही है, लेकिन एम्फेसाइज के साथ ऑन गलत है। एम्फेसिस नाउन है और एम्फेसाइज क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसे ऑन लगाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नाउन के बाद ऑन लगाया जाता है, तो ये एम्फेसिस ऑन ये हो जाएगा, लेकिन एम्फेसाइज ऑन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन किस में था ये तो मैं भूल ही गया, तो ये है एम्फेसाइज, ठीक है ना। एम्फेसाइज क्या है, वर्ब फॉर्म में है, तो इसके साथ ऑन नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 83। 7 क्वेश्चन और बचे हैं, हम आज 90 क्वेश्चन का स्कोर मार लेंगे। एक दिन 100 क्वेश्चन भी कराऊंगा, मेरे मूड में है। एक दिन मैं एक असाइनमेंट बनाऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, एंड आई विल ट्राई डिस्कस 100 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। ठीक है, चलो देखें कब ये हमारा सपना पूरा होता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, हिज सन सक्सीडेड आफ्टर हिम व्हेन ही वाज रिटायर्ड। जब वो रिटायर हुए तो उनका बेटा उनकी जगह पर आया। ठीक है भैया, तो सक्सीडेड जब लिखा ही हुआ है, उनके पद पर उनके बाद आया, तो ये आफ्टर लगाने की क्या ज़रूरत है,
कल मैंने कहा था प्रीसीड के बाद, प्रीसीड के पहले बिफोर और सक्सीड के बाद आफ्टर नहीं लगाया जाता। सक्सीड में आफ्टर इनबिल्ट है, उसको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्कस लिखा है ना, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगता, कितनी बार बताएं। हिज नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड, अब ये रिजेक्टेड लिखा है, रिजेक्टेड लिखा, आगे लिखा है बिकॉज ही हैड नॉट साइंड ऑन द एप्लीकेशन। अब देखो रिजेक्टेड वाली गलती नहीं मिली, मिली कहाँ है, साइन ऑन द एप्लीकेशन। अब ये बताओ, मैंने कहा था कि साइन ऑन समथिंग, ठीक, किसी चीज़ पर साइन करना, साइन ऑन द पेपर, ठीक है ना। तो साइन पेपर पर किया जाता है, ऑन नहीं लगता। पेपर साइन करते हो, पेपर पर नहीं करते। यू विल साइन ऑन योर एप्लीकेशन गलत है, यू विल साइन योर एप्लीकेशन। साइन के बाद ऑन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। माई टीचर हैज़ रिकमेंडेड फॉर अ बुक, मेरे टीचर ने एक बुक रिकमेंड की है, तो रिकमेंडेड के साथ फॉर नहीं लिखा जाए। आप कहेंगे कि माई टीचर हैज़ रिकमेंडेड अ बुक, ना कि रिकमेंडेड फॉर अ बुक, ठीक है। तो रिकमेंड के साथ फॉर लगाना सरासर अन्याय है, सरासर गलत है। क्यों आप किसी का गला घोट रहे हो? अगर आप रिकमेंड के साथ फॉर लगाते हो तो आप इस सेंटेंस का गला घोट दे रहे हो, ठीक है। तो ना घोटो भाई, उसको भी सांस लेने दो, ठीक है। लास्ट वीक ही बॉट अ फ्लैट, पिछले हफ्ते उसने एक फ्लैट खरीदा, कंप्राइजिंग ऑफ 2 बेडरूम्स, अ हॉल एंड किचन। अब ये बताओ कि मैंने कहा था कि कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता, कंप्राइज हो, इंक्लूड हो, इन सब में ऑफ नहीं लगता। कंसिस्ट में लगता है, ऑफ लगता है, लेकिन किस में, कंसिस्ट में ऑफ लगता है, कंप्राइज में ऑफ नहीं लगता। 87 हो गए। ये रहा आखिरी स्लाइड आपके सामने। नेक्स्ट मंथ माई बॉस इज गोइंग टू अब्रॉड, गो के बाद अगर अब्रोड लिखा हो तो टू नहीं लगता। इन द आफ्टरनून ही गोज टू होम टू टेक हिज लंच, ठीक है। गोज टू होम में हमने टू काट दिया, क्योंकि एब्रोड गो के बाद, ठीक, गो के बाद अगर एब्रोड लिखा हो, ठीक, एब्रोड लिखा हो या होम लिखा हो तो यहाँ टू नहीं लगता। अब लेकिन एक क्वेश्चन और देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो। माई प्यून हैज़ गॉन टू हिज होम टू सी हिज एलिंग मदर, एलिंग मतलब बीमार माँ को देखने गया है, ठीक है। देखो यहाँ गॉन लिखा ना, तो गॉन टू हिज होम, यहाँ देखो, और यहाँ गो टू होम, ठीक। अब ध्यान ना, मेरी बात को ध्यान से समझना। गो टू होम में टू गलत है, गो टू हिज होम में टू सही है। क्यों जानते हो? यहाँ होम के पहले क्या लगा है, हिज लगा है। अगर नाउन के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव आता है, माई, योर, हिज, हर, ये सब कुछ आ जाता है, तब टू लगता है। अगर होम के पहले पजेसिव नहीं आता तो टू नहीं लगता है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ये थे आपके 90 क्वेश्चन, किसके, सुपरफ्लुअस के। तो ठीक है, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? वैसे मुझे यकीन है आज वाले सेशन की आपको ज़रूरत ज़्यादा रही नहीं होगी, फिर भी फॉर द क्लैरिफिकेशन ये ज़रूरी था, वो हमने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगली बार इस SSC के मॉक टेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।